नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश जोशी। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज चैनल में। फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज 30 जुलाई बृहस्पतिवार। सबसे पहले आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिनका रिजल्ट अच्छा रहा तथा जिन्होंने टॉप किया। और उन छात्रों को जिनका रिजल्ट खराब रहा, मेरा यही कहना है कि एक रिजल्ट आपका पूरा कैरियर या पूरा जीवन डिपेंड नहीं करता है। आप आगे मेहनत करिए और अच्छा होगा। इसी आशा के साथ आगे बताता हूँ फ्रेंड। 12वीं का जो रिजल्ट है वो 80.26% गया इस बार, और हाई स्कूल का 76.91। तो इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट कुछ इंक्रीज हुआ है, पिछली बार 74 के आसपास था। अब बात करें फ्रेंड, जो 12वीं में है, पूर्णानंद इंटर कॉलेज ये जसपुर का, यहाँ की एक छात्रा है जिज्ञासा। वो 97% के साथ उत्तराखंड में टॉप पे आई हैं। जबकि टिहरी के छात्र गौरव सकलानी, वो हाई स्कूल में टॉप पे आए हैं पूरे उत्तराखंड में। तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं इन विद्यार्थियों के लिए, आगे जाएं और बहुत तरक्की करें। फ्रेंड, अगली खबर की बात करें तो फ्रेंड, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है, जिसमें ये निकाला गया है कि जो सीपीयू है वो 3 साल पुराने जिनको हो गए एक जगह पे, उनका रोटेशन हो गया, मतलब वो लोग बदले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन इसलिए हुआ, रुद्रपुर में परसों आपने देखा होगा, इंदिरा चौकी के वहां पे एक सीपीयू वाले ने एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट के मार्केट में गए थे, कुछ बहस हुई तो उन्होंने क्या किया, उसकी बाइक की चाबी उसके माथे में गोद दिया था, जिसके कारण बहुत विवाद हुआ। बहुत सारे लोगों ने फिर थाने में पथराव भी किया, तो बड़ी मुश्किल से विवाद थमा। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि 3 साल पुराने जितने भी सीपीयू हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें एक ही जगह में नहीं रखा जाएगा। फ्रेंड, अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड आने वालों के लिए अब 7 अगस्त तक कोई पास नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो रक्षाबंधन के चक्कर में पिछले 10 दिनों में उत्तराखंड आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में एक रूल है कि पर डे केवल 1500 व्यक्ति उत्तराखंड आ सकते हैं, लेकिन 7 अगस्त तक के लिए वो रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। तो 7 अगस्त तक 1500 व्यक्ति पर डे के हिसाब से रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। तो पूरे उत्तराखंड में ये रूल है कि पूरे उत्तराखंड में टोटल मिला के 1500 व्यक्ति आएंगे। तो हर जिले वाइज बांटे गए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए, तो आप 7 अगस्त तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। केवल इमरजेंसी जिसे होगी वही व्यक्ति आ सकता है, बाकी और व्यक्ति के लिए अभी 7 अगस्त तक आना मुश्किल है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। फ्रेंड, अगले खबर की बात करें, बागेश्वर में बारिश के कारण एक सड़क धंस गई। ये कपकोट में बालीघाट धर्मघर वाली जो सड़क है, वहां पर एक उडियान नामक जगह है। तो वहां पे एक जो क्या कहते हैं कलवर्ट था, वो ध्वस्त हो गया। कलवर्ट ध्वस्त होने के कारण वो सड़क धंस गई, जिसके कारण उस कार में 4 यात्री थे, वो सुरक्षित बच गए। तो इस तरह पहाड़ों में दिन रोजाना बारिशें हो रही हैं, और कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं सड़क धंस रही हैं। तो अभी बारिश का सीजन है, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग कम से कम यात्रा करें, खासकर पहाड़ों की। अगली खबर की बात करें फ्रेंड, कोविड के कारण गंगोत्री जो मंदिर है वो 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों 15 लाख तक हमारे देश में केस पहुंच गए। उत्तराखंड में भी दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। तो गंगोत्री के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में जितना भी है पूरा बंद कर दिया गया है, तो मंदिर बंद रहेगा। इसलिए आप गंगोत्री मंदिर जाने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि वो बंद है 15 अगस्त तक। अगली खबर की बात करें तो फ्रेंड, उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें तुम्हारा पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, तो इन 10 जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। रेड अलर्ट में ये जिले हैं, तो आप लोग ज़रा सावधानी बरतें। आने वाले टाइम में 1 अगस्त तक ये बारिश कंटिन्यू रहने वाली है उत्तराखंड में। अब अगली खबर की बात फ्रेंड, अगली खबर की बात करें, ये बहुत बड़ी खबर है। टिहरी के एक प्रकाश बडोनी है, वो एक
क्या कहूँ, सबके लिए एक एग्जाम्पल है। प्रकाश बडोनी ने एक ऐसा काम किया, उनके गांव में पिछले 15 साल से बंजर जमीन थी। लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी छिन गई। गांव में आए तो उन्होंने वहां पे फल सब्जियां लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने शिमला मिर्च, टमाटर, लौकी, कद्दू ये फल लगाए। तो अभी तक उन्होंने 10 से 15 हजार की सब्जियां बेच दी। अभी भी उनके खेत में 20 से 25 हजार की खेतियां सब्जियां लगी हुई है। तो उत्तराखंड के सीएम जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ करी है। तो हमें प्रकाश बडोनी जैसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने पहाड़ों को दोबारा हरा भरा करें, कैसे वहाँ रोजगार उत्पादन करें। तो उनकी सीएम ने खुद तारीफ करी है और बहुत सराहनीय काम कर रखा उन्होंने। तो अगली खबर की बात करें, फ्रेंड आप जाते हैं देश दुनिया में। देश दुनिया की खबरों में सबसे पहले अंबाला जो एयरबेस है, वहाँ पे 5 राफेल जमान, 5 क्या कहते हैं जो हमारे फाइटर हैं, 5 राफेल फाइटर जो है वो सुरक्षित लैंड हो गए हैं। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि ये नई युग की शुरुआत है। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस से कई सालों से ये राफेल आने की व्यवस्था बनाई जाती थी। अभी तो 5 ही आए हैं। तो कुल अभी और राफेल आने बाकी हैं फ्रांस से। मेरे ख्याल से कुछ 26 से या 36 के आसपास राफेल आने हैं फ्रांस से टोटल। तो ये अंबाला एयरबेस हरियाणा में पहुंच चुके हैं। तो वहाँ ये धारा 144 लगा दी थी कि भीड़ ज़्यादा ना हो करके, क्योंकि लोगों के बहुत आने की संभावना थी। तो ये हमारे वायुसेना की बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक विमान है। हमारी वायुसेना और मजबूत होगी, जिससे अभी चाइना के साथ हमारी तनातनी चल रही है। तो चाइना भी थोड़ा बैकफुट में आएगा इस वजह से। तो अगली खबर की बात करें फ्रेंड, चाइना दावा कर रहा है कि हमने लद्दाख की कई जगहों से सेना अपने पीछे हटा ली है। इसका सबसे बड़ा रीजन है जब भारत ने उसे आंख दिखाई, भारत ने उसे आर्थिक मोर्चे में नीचे गिराया, उसके ऐप्स बैन कर दिए। अभी कुछ सूत्रों का कहना है कि 243 ऐप और बैन होंगे, जिसमें पबजी जैसे गेम भी बैन होने जा रहे हैं। पबजी भी चाइना का ही बनाया हुआ गेम है। तो इस कारण चाइना ने अभी एक बयान जारी किया है कि उसने लद्दाख के कई जगहों से अपनी सेना पीछे हटा ली है। तो ये बहुत, अभी इसकी लिए पुष्टि भारतीय सेना ने या भारतीय गवर्नमेंट ने नहीं करी है। तो जब तक वो पुष्टि ना करे तब तक इस खबर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड अगली खबर की बात करें तो रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि हम 10 अगस्त से पहले कोरोना वैक्सीन ले आएंगे। रूस का जो कोरोना वैक्सीन है वो तीसरा चरण में शुरू हो गया है। वो कह रहा है कि हम बहुत जल्दी इसके सारे ट्रायल पूरे करके कम से कम अगस्त के बीच तक ये मार्केट में लाना शुरू कर देंगे, इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो अभी उसका कहना है कि 10 अगस्त तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर रूस का ये दावा पक्का है तो हमारे पास कम से कम सितंबर तक वैक्सीन, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में। तो फ्रेंड अगली खबर की बात, फ्रेंड अभी सोना और चांदी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आपने देखा है। लेकिन आज थोड़ा सोने और चांदी में थोड़ी सी गिरावट आई। सोना अभी 52,506 रुपया प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 64,941 रुपया चल रहा है। तो हो सकता है आगे और गिरे, क्योंकि अभी सोना बहुत ज़्यादा, आप मार्च से अभी तक का कंपेयर करें तो कहाँ 32,000 35,000 रुपया सोना चलता था, अभी 54,000 55,000 रुपया चल रहा है। तो सोने की में बहुत ज़्यादा उछाल आ रखा है। तो हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि बरसात के महीने में सोने के रेट गिरते हैं, इस बार भी गिरेंगे। शायद इतने तो नहीं गिरेंगे, लेकिन कुछ हद तक गिर सकते हैं। अब फ्रेंड बात कर लेते व्यापार, बिजनेस। इस कोरोना काल में कईयों के बिजनेस छीने गए, कईयों के बिजनेस बहुत ऊपर गए। तो कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है देश दुनिया में। इसी में एक कंपनी है आईटीसी, जो 118 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी। ये मसाला बनाती थी, बहुत विख्यात कंपनी थी, आप सभी लोग जानते होंगे आईटीसी कंपनी। तो इसे अभी सनराइज ने खरीद लिया है, 2,150 करोड़ में खरीद लिया है। सनराइज ने आईटीसी खरीद ली। अब एफएमसीजी में सनराइज को आने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है, अच्छा रास्ता मिल गया है। वैसे भी सनराइज पहले से एफएमसीजी में आ चुका था। ये आपका आशीर्वाद का जो आटा है वो सनराइज का ही आता है। तो अभी मसालों के जरिए भी वो एफएमसीजी में आने की कोशिश करेगा। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं खेल जगत की। खेल जगत में आप जानते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में जो मैच चल रहा है, उसमें इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं ब्रॉड, उन्हें फर्स्ट मैच में नहीं खिलाया गया, लेकिन सेकंड और थर्ड मैच में खिलाया गया। उन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट ले लिए।
तो अभी दुनिया के 7वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिए और इंग्लैंड के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो इसी बात पे युवराज सिंह ने कहा है कि ब्रॉड की अपने फैंस से कहा है कि ब्रॉड की तारीफ करें। ये वही ब्रॉड है जिनके 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने। तो आज इन्होंने अपने 500 विकेट लेके बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर रखा है, इसलिए युवराज सिंह ने भी उनकी प्रशंसा की है। फ्रेंड, अगली खबर की बात करें तो रोजगार अभी लॉकडाउन ने बहुतों के छीन दिए। उत्तराखंड में भी गवर्नमेंट जॉबें आती रहती हैं, लेकिन उसका कुछ पता चलता नहीं है। तो इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक और निकाली है वैकेंसी। यूके 8088 ने 12वीं पास के लिए मौका दे रखा है, बहुत अच्छा है। वो है अकाउंट क्लर्क के 142 पदों में भर्ती आ रखी हैं। तो ये 14 सितंबर को लास्ट डेट है, 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो अकाउंट क्लर्क की 142 पोस्टें अभी आने वाली हैं, 31 जुलाई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 सितंबर को लास्ट डेट है, आप उससे पहले भर लीजिए। 12वीं पास वालों के लिए मौका है। इसमें एलिजिबिलिटी 12वीं पास है, उसके बाद इसका रिटर्न होता है, उसके बाद टक्कड़ परीक्षा होती है। इसमें कुछ 400 की बैठ करके कुछ इस तरीके से हैं। तो बात करें यूके 8088 की 142 पद हैं। कल हमने बताया थी कि भी 300 और पदों की भर्तियां आने वाली समूह गाँव में, तो धीरे धीरे वो पोस्टें भी आएंगी। तो आप तैयारी कीजिए, अभी बहुत सारी पोस्टें हैं। इससे पहले कुछ 700 के आसपास समूह गाँव के पहले फॉर्म आए थे, वो भरे गए हैं। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग में भी आए थे, वन दरोगा के। अभी उसमें विवाद चल रहा है कि पोस्टें कम है, ये है 29-30 पोस्टें ही हैं, 316 पोस्टें नहीं, इस तरीके से। उसके बारे में जैसी डिटेल आएगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी उत्तराखंड की खबरें आपको इस चैनल में देती जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।